हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों को एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है साथी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा साथी। ये हैंड रिटेन नोट्स है हमारा बीपीएससी मास्टर परिवार की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि कल कुछ टेक्निकली इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे, लेकिन आज मैं 27-28 मार्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। हैंड रिटेन नोट्स है दोस्तों, आराम से नोट्स हमारे साथ बनाइएगा। इधर उधर की बातें आपको नहीं करना है। करंट अफेयर ABCD करना सही नहीं होगा दोस्तों। जब तक डिस्क्रिप्टिव बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते हैं बीपीएससी मास्टर की तरफ से करंट अफेयर की हैंड रिटेन नोट्स हम आपको देते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आने वाला है। तो सभी साथियों का स्वागत, वेलकम। जल्दी से उस वीडियो को आराम आराम से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। आपका पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स है। डेली 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जान लगा दो या जाने दो। दोस्तों, जो भी साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी TRE 4 का, 71 बीपीएससी का, RO बिहार पुलिस या यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, और किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। 27 और 28 मार्च के हम करंट अफेयर को यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। आराम से बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला ही टॉपिक है आपका क्या है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये रिसेंटली में अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, आइए इसको देखते हैं दोस्तों। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हाल ही में राहुल भावे को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रबंध निदेशक और CEO यानी कि CMD या CEO नियुक्त किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको अपॉइंट आपका किया गया है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का। आप पूछेगा किसको भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का किसे आपका बनाया गया, तो राहुल भावे जी को ये आपका 3 साल की अवधि के लिए ये आपका बनाया गया। साथ ही अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे इनकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति साथ ही आपका प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा इनको मंजूरी आपका प्रदान किया गया है, दिया गया है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, इनको अपॉइंट आपका किया गया भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, याद रखिएगा। और किसको आपका बनाया गया दोस्तों, राहुल भावे को अभी हाल में प्रबंध निदेशक या CEO आपका बनाया गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है। पहला क्वेश्चन है, कम समय में ढेर सारे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ABCD वाला काम नहीं है, ठीक है। चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गिफ्ट सिटी। बहुत ही चर्चा में है आपका गिफ्ट सिटी। आपसे पूछ लेगा कि गिफ्ट सिटी है क्या और आपका क्यों चर्चा में है। तो दोस्तों देखिए, जो गिफ्ट सिटी है रिसेंटली में चर्चा में क्यों, क्योंकि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसको बोला जाता है। यानी कि गिफ्ट को क्या कहा जाता है, गिफ्ट को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और ये इसने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और रिसेंटली में ये अभी आपका गिफ्ट सिटी चर्चा में है। साथ ही इसके बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, गिफ्ट सिटी के बारे में एक चीज़ और याद कर लेना, जिससे एक उभरते वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी स्थिति क्या हुई है, मजबूत हुई है। साथ ही अगर गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी के बारे में एक चीज़ और याद कर लेना कि गिफ्ट सिटी ने अपने समग्र रैंकिंग में सुधार करते हुए, ध्यान दीजिएगा, जो गिफ्ट सिटी है साथी, गिफ्ट सिटी अपने समग्र रैंकिंग में सुधार करते हुए 52वें स्थान से 46वें स्थान पर आपका पहुंच गया है। समझ रहे हैं ना। इसके साथ साथ ही अगर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई आपका 52 नंबर पे है, दिल्ली 60वें नंबर पर है। जैसे अन्य प्रमुख भारतीय वित्तीय केंद्रों से क्या है दोस्तों, आपका आगे है, ठीक है। तो ये आपका याद रख लेना है। ये वित्तीय केंद्र की चर्चा है और गिफ्ट सिटी की बात है। गिफ्ट का मतलब आप लोग समझ गए ना। गिफ्ट का कभी कोई फुल फॉर्म ही हो सकता है, पूछ ले, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बेहतरीन तरीके नोट्स हमारे साथ बनाते रहिए। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करते रहिए। सेशन को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि हम आपको बेहतरीन तरीके से और वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। आप ही हमारा मोटिवेशन हो, सब कुछ हो। जब तक आप सेशन को शेयर नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। देख सकते हैं दोस्तों, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की दोस्तों हम बात करने चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन दोस्तों आपका सबसे पहले ये समझिए आपका हुआ कहाँ पर। दोस्तों अगर बात करेंगे इसके आयोजन की, तो जॉर्डन के अम्मान में दोस्तों क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करेंगे सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम कैटेगरी में नितेश सिवाच की बदौलत
अपना दूसरा कांस्य पदक आपका हासिल किया है। याद रख लेना कितने किलोग्राम में, 97 कैटेगरी में, 97 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है। उनका नाम क्या है, नितेश सिवाज की बदौलत अपना दूसरा कांस्य पदक आपका हासिल किया। इसके साथ साथ साथी एक चीज़ और बताना चाहें कि अनिल कुमार की बात करेंगे तो अनिल कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में चीन के अ, चीन के खियाक्सिन हुआंग को 5-1 से हराकर भारत का पहला कांस्य पदक हासिल किया। बिल्कुल याद रख लेना, ये जियाक्सिन हुआंग है दोस्तों, इनका नाम है। तो अनिल कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम रोमन वर्ग में चीन के जियाक्सिन हुआंग को 5-1 से हराकर भारत का पहला कांस्य पदक हासिल किया है। ये हमारे सभी प्यारे साथियों को भाई याद कर लेना है। इसके साथ साथ साथी एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, साथ ही इसके साथ साथ और भी चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे विश्व थिएटर डे की, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, चौथा करंट अफेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो देखिए साथी अगर बात करेंगे वर्ल्ड थिएटर डे, ये रिसेंटली में चर्चा में क्यों, हैंड रिटन नोट्स है यार, इधर उधर वाला बात नहीं है कि ABCD आपको करा दिया जाए। आपके लिए बस यही चीज़ें हैं कि आपको बेहतर तरीके से आपको चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड थिएटर डे अभी हाल ही में रिसेंटली में चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड थिएटर डे 2025 हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि रिसेंटली में भी कल के दिन मनाया गया। क्या मनाया गया दोस्तों, आपका वर्ल्ड थिएटर यानी कि विश्व थिएटर डे आपका मनाया गया है 27 मार्च को, जो रंगमंच की कला और इसके कलाकारों के सम्मान में एक वार्षिक वैश्विक आयोजन होता है। यानी कि जो इसका आयोजन दोस्तों होता है किस लिए हो, होता है, जो रंगमंच की कला और इसके कलाकारों के सम्मान में एक वार्षिक वैश्विक आयोजन दोस्तों इसमें आपका किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड थिएटर डे की, तो वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा ये आपका किया गया था, ठीक है। तो पहले वर्ल्ड थिएटर डे की जो शुरुआत आपका हुआ है, ये दोस्तों आपका कब हुआ था, 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा क्या किया गया, इसका किया गया। और दोस्तों अगर आपसे पूछेगा इसका पहला आयोजन दोस्तों आपका कब किया गया था, जिसका पहला आयोजन आपका 1962 में आपका हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे सभी साथी याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पूरा हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा हाथ से लिखा हुआ जो बनाता हूँ, जो आपके लिए भैया। और यहाँ से प्रश्न आपको जरूर से जरूर डेली का डेली बस कवर करते चलिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 और 28 मार्च में एक चर्चा में है आपका PM बाड़ी योजना, ये रिसेंटली में चर्चा में क्यों है, क्या है PM बाड़ी योजना, आइए दोस्तों इस पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि PM बाड़ी योजना ये रिसेंटली में ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। साथ ही अगर बात करेंगे PM बाड़ी योजना की, ध्यान दीजिएगा, जो PM बाड़ी योजना है अगर इसकी हम दोस्तों बात करेंगे, इसके बारे में समझिएगा, ये आपका चर्चा में क्यों है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे PM बाड़ी योजना की, 1 मिनट देखिए साथी, अगर PM बाड़ी योजना की ही हम बात कर रहे हैं, चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में PM बाड़ी योजना की दोस्तों क्या हुई है, ये आपकी शुरुआत आपका किया गया है, ठीक है। साथ ही PM बाड़ी योजना चर्चा में क्यों है, क्या है PM बाड़ी योजना, ये इसके बारे में हम जानते हैं। जो PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसको कहा जाता है, समझ रहे हैं ना PM बाड़ी को। PM बाड़ी मतलब PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, ये है PM बाड़ी, ठीक है, PM बाड़ी। और ये इस योजना का उद्देश्य देश में इंटरनेट सेवाओं को विस्तार को क्या करना है, आपका तेज करना है, यानी कि इंटरनेट सेवाएं, जो आप लोग नेट के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, इसी इंटरनेट सेवाओं को विस्तार करने के लिए, आपका तेज करने के लिए PM बाड़ी योजना की दोस्तों आपका शुरुआत आपका किया गया। साथ ही इसके बारे में अगर और भी बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर बात करेंगे, इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं। क्या लगाया जा रहे हैं साथी, इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद कर लेना, इस योजना के अंतर्गत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, नोट्स कहीं आपको मिलेगा नहीं, सब ABCD कराते हैं, लेकिन ABCD करने से कुछ नहीं होगा, डिटेल में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्जाम में आप सफलता पा पाए, ठीक है। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट दोस्तों आपके लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इस योजना के अंतर्गत पब्लिक डेटा ऑफिस वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, समझ रहे ना, हॉटस्पॉट स्थापित कर इंटरनेट सेवाएं दोस्तों इसके तहत आपका उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करें तो याद कर लीजिएगा कि 20 मार्च 2025 तक देश में स्थापित PM बाड़ी वाईफाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या 2,78,439 हो गई है। याद कर लेना साथी, ये आपका कब की डेट है, 20 मार्च 2025 की बात है, और 20 मार्च 2025 तक देश में स्थापित PM बाड़ी
वाईफाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी हो गई? 2,78,439 है। ये आपकी टोटल संख्या हो गई है। ये हमारे सभी प्यारे साथियों को भाई याद कर लेना है, ठीक है? साथी ये इम्पोर्टेंट था, आपका टॉप 5 क्वेश्चन को मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है। तो जो भी साथी आप तैयारी कर रहे हैं इसके साथ-साथ आप बीपीएससी टीआरई 4 का, 71 बीपीएससी का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई और भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स ऐसे ही बनाइएगा, तभी आपको सफलता आपको मिलेगी, ठीक है? अगर ऐसे नोट्स नहीं बनाते तो दोस्तों आपको सफलता बहुत मुश्किल है, करंट अफेयर के प्रश्न को आप सही कर पाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम आपको ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम आपको कंटेंट डेली का डेली 5 क्वेश्चन हम प्रोवाइड आपका करते रहेंगे। और सभी साथी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर हमारे सभी साथी करिएगा। जो भी साथी जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप मेरे साथी आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे कि हम और वीडियो बेहतरीन तरीके से बनाकर हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।